नमस्कार दोस्तों, पीयू फिल्म्स में आप सबका स्वागत है। हर कोई जानना चाहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसका जवाब या तो भगवान जी दे सकते हैं या फिर कोई ज्योतिष। जाहिर सी बात है कि जवाब जानने के लिए कोई भगवान के पास तो जाना नहीं चाहेगा, इसीलिए हर कोई ज्योतिष का सहारा लेता है। आज हमारे साथ है एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री राम शास्त्री जी। नमस्कार शास्त्री जी। नमस्कार। आज हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ के इलेक्शंस के बारे में, क्योंकि उसके रिजल्ट्स चौंकाने वाले होते हैं। लोकसभा इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस, क्योंकि अब वेस्ट बंगाल और बिहार के भी इलेक्शंस जल्दी आने वाले हैं। मेरा पहला सवाल आपसे लोकसभा इलेक्शंस 2029 के बारे में है। क्या नरेंद्र मोदी जी ये चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़े तो क्या वो जीतेंगे? आपको क्या लगता है, क्या है उनका भविष्य? नरेंद्र मोदी जी के लिए आपने पूछा। नरेंद्र मोदी जी के जन्म लगन में चंद्र और मंगल लक्ष्मी योग स्थित है और गुरु और शनि की स्थिति बहुत ही शानदार बनी हुई है। इसलिए उन्होंने राजनीति में विजय के झंडे गाड़ दिए और विश्व में अपने राजनीतिक बुद्धि बल का कौशल दिखाया है। मोदी जी को 30 नवंबर 2028 को मंगल की दशा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद उनको राहु की महादशा लगेगी। राहु उनके जन्म कुंडली में पंचम भाव में विराजमान है, तो पंचम स्थान का जो राहु है वो जबरदस्त ऊंचाइयों पर ले जाता है और देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान करेगा और भारत को विश्व गुरु की स्थिति में लाने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं और विश्व उनके बुद्धि बल की चमक देखेगा। जय श्री राम। आपने कहा सर्वोच्च पद, तो क्या वो प्रधानमंत्री ही रहेंगे या फिर कोई और पद में रहेंगे? जैसा कि आपने पूछा कि सर्वोच्च पद का क्या अर्थ है, तो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद को देश का सर्वोच्च पद ही माना जाता है और उनको हटाया नहीं जाएगा। उनका तो वर्चस्व और बढ़ेगा। हटाया जाता है अयोग्य व्यक्ति को, उनका तो और पदोन्नति होगी और प्रधानमंत्री पद से भी बड़ा पद उनको प्राप्त होगा और उनसे भी अच्छी जो उनकी जन्म कुंडली है उसमें मैं समझ रहा हूं आदित्यनाथ जी, योगी जी, उनके ग्रह बल बहुत श्रेष्ठ हैं और ऐसा ज्योतिष गणना के आधार पर कहा जा सकता है कि उनका स्थान आदित्यनाथ योगी जी लेंगे और वो राष्ट्रपति पद के ऊपर विराजमान होंगे। ऐसा ज्योतिष शास्त्रों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। जैसा कि आपने पूछा कि मोदी जी के फिर आगे प्रधानमंत्री बनने के योग हैं, तो दशम भाव में उनके गुरु गोचर में विचरण करेंगे, तो जन्म कुंडली के आधार पर गुरु अपने घर को देखेंगे, तो इस वजह से उनको चुनाव में विजय प्राप्त होगी, विजय श्री की प्राप्ति होगी और वो प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति पद पर आसीन होंगे। सो शास्त्री जी, अब पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस आ रहे हैं 26 में, तो क्या ममता दीदी अपना करिश्मा फिर से दिखा सकेंगी? कैसा रहेगा उनका फ्यूचर? हाँ, आपने पूछा ममता बनर्जी के लिए, तो ममता बनर्जी का जन्म लगन मेष लगन आता है। मेष का स्वामी मंगल है, तो मंगल का स्वभाव उग्र, क्रूरता, साहसिक, निर्भीकता, इस प्रकार की प्रवृत्ति है और ममता बनर्जी की जन्म कुंडली में 3 राजयोग हैं। शनि और गुरु की स्थिति बहुत उच्च है और ममता बनर्जी ने इसी कारण से अपना राजनीतिक जीवन वर्चस्व के साथ निभाया और उसमें
साहसिक तौर पर, सबसे व्यक्तिगत तौर पर उसने अपने आप को एक अच्छा राजनीतिज्ञ साबित किया। लेकिन ये उनका आखिरी कार्यकाल है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उनको घेर लेगी और कोई नया चेहरा उभर करके सामने आएगा पश्चिमी बंगाल में, और ये उनका आखिरी कार्यकाल है। ईश्वर उनकी सहायता करे। जय श्री राम। अब बिहार के बारे में कुछ बताइए, आपके हिसाब से वहां के नतीजे क्या होंगे इलेक्शंस के? अभी 6 और 11 नवंबर को बिहार राज्य में चुनाव होंगे और अभी भी कई पार्टियां अपना अपना दावा कर रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को विशिष्ट स्थान मिलेगा और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनने की 100% गारंटी है और निश्चित तौर पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पार्टी की छवि बहुत मुखर होकर सामने आएगी और लोगों में, वहाँ की जनता में बहुत आस्था है, आस्था और विश्वास है और ग्रह स्थिति भी इस बात को बता रही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जय श्री राम। आपके प्रेडिक्शंस अब तक 100% सही रहे हैं। शुक्रिया शास्त्री जी। हम आपसे नए प्रेडिक्शंस जानने के लिए जल्द ही मिलेंगे।